नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। बाजार में कमजोरी, ऊपरी स्तरों से करीब सॉन्ग फिसलकर 24,800 के नीचे फिसला निफ्टी। मिड कैप से फ्लैट कामकाज, लेकिन स्मॉल कैप 0.25% से ज्यादा नीचे। तेल, गैस और एफएमसीजी में खरीदारी, डाबर, टाटा कंज्यूमर करीब 2% मजबूत। वहीं चुनिंदा एनबीएफसीज में रौनक। रिजल्ट के बाद पूनावाला फिनकॉर्प करीब 4% दौड़ा, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स की तगड़ी पिटाई। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3% टूटा। अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद कोटक बैंक में गिरावट, करीब 7% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर। पहली तिमाही में 47% घटा बैंक का मुनाफा। उधर रिजल्ट के बाद लोधा, एसबीआई कार्ड्स और सीडीएसएल में भी कमजोरी, तीनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। बाजार को संभालने के लिए आगे आए फार्मा शेयर्स। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.5% ऊपर, मजबूत तिमाही नतीजों के बाद लॉरस लैब का शेयर 7% भागा। वायदा का टॉप गेनर, दूसरे फार्मा स्टॉक्स में भी बाइंग। टीसीएस में 12,000 कर्मचारियों की छटनी से आईटी निराश। इंडेक्स करीब 0.5% नीचे। टीसीएस के साथ विप्रो, एचसीएल टेक कमजोर। उधर टीसीएस के सीईओ के कृतविसन ने मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोला, कंपनी को मजबूत बनाने के लिए छटनी का फैसला लिया गया। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी। बात करेंगे उनसे ट्रेड्स के और इंडेक्स पर भी लेंगे राय, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल आपके सामने, जहां पर प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। निफ्टी 24,800 के नीचे अब स्लिप हो चुका है। इनफैक्ट अब 24,700 के नजदीक पहुंच चुका है दिन के लोअर लेवल्स पर। तो अब कमजोरी दिखाई दे रही है। 100-125 पॉइंट नीचे निफ्टी नीचे ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। एक बार लेकर आते हैं बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स भी, वहां पर किस तरीके के ट्रेंड्स आज के कारोबार में हैं। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है, 0.5% की कमजोरी है आज के सेशन में। और कोटक बैंक हैवी वेट है, जहां पर एक गिरावट हम देख रहे हैं, उसके कारण ही बैंक निफ्टी पर भी रिएक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक 1.5 पॉइंट नीचे है, यानी 7% गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। लेकर आते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आपके सामने। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे, ये भी दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, तो सेल ऑफ यहाँ भी इंटेंसिफाई हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुका है, 1% की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो मार्केट का मूड अब थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर बियरिश होते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट की ब्रेथ आपके सामने, जहां पर 770 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1935 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो क्लियरली मार्केट की जो ब्रेथ है वो अब नेगेटिव हो चली है। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं और उसके बाद निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपको दिखाएंगे। सेक्टोरल देखेंगे तो सिर्फ फार्मा और एफएमसीजी हैं जो फ्लैट हैं या हरे निशान में होल्ड कर रहे हैं। बाकी सब इंडेक्स अब नीचे फिसल चुके हैं। सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ है, सबसे ज्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे हैं निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में, ये 3% कमजोर है। डिफेंस इंडेक्स 2% कमजोर है, 1.5% कमजोर है कैपिटल गुड इंडेक्स और साथ ही मेटल इंडेक्स। कमजोरी निफ्टी पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल्स, आईटी, ऑयल एंड गैस में भी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस तो हालांकि फ्लैट है, लेकिन आईटी में 0.25% की कमजोरी है। एफएमसीजी भी बिल्कुल फ्लैट है, थोड़ी बहुत खरीदारी निफ्टी फार्मा में और कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स पे देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आते हैं क्विकली और उसके बाद ट्रेड्स पर करेंगे बातचीत। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे अगर आज के सेशन में, जहां से सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत या जहां से प्रेशर ज्यादा है वो दिखाते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस सिप्ला तो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कोटक की तरफ से 55 अंकों का, 27 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर भारतीय एयरटेल, टीसीएस नॉन्ग, एलएनटी भी लगभग 9 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखाते हुए। एक बार बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो यहाँ आप देखिए 350 पॉइंट का तो अकेला कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर कोटक महिंद्रा बैंक ही दे रहा है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करते हुए थोड़ा सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो ये तो रहा फिलहाल मार्केट का एक्शन, लेकिन अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। प्रदीप, गुड आफ्टरनून। बताइए टिल मार्केट क्लोजिंग निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्पेशली क्या राय रहेगी? दिन के लोअर लेवल्स पर अब मार्केट्स आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ओवरऑल सेटअप वीक बना हुआ है। लास्ट वीक निफ्टी में शुरुआती कारोबार में खास करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में एक पुल बैक की अटेम्प्ट जरूर किया था, पर 20 डीएमए का रेजिस्टेंस ये क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से फिर से हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। खास करके आज फर्स्ट आवर में जो लो बना था वहां से एक अच्छा बाउंस बैक भी हमने देखा था, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था ये फर्स्ट आवर का लो क्योंकि ये जून के बॉटम से हमने जो अपमूव देखी थी बड़ी, इसके 78.6% रिट्रेसमेंट के लेवल के साथ कोइंसाइड हो रहा था, पर ये पुल बैक भी सोल्ड आउट हो रहा है और फर्स्ट आवर का लो भी टूट रहा है। तो लॉजिकली नेक्स्ट सपोर्ट जो जून में बॉटम बना था 24,473 का, वो हमको लगता है कि रिटेस्ट हो सकता है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,050 के रीजन में आएगा, और बड़ा रेजिस्टेंस लास्ट वीक और उसके पहले जो डबल टॉप निफ्टी ने बनाया था 25,250 वहां पे आएगा।
तो हम अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मैंने बताया 25,000 से लेके 25,050 का, पे उसको देख के निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रांग होल्ड कर रहा था। और ये सुबह के कारोबार में जो 56,200 के नजदीक से रिबाउंड हुआ, वहां पे उसने प्रीवियसली भी बॉटम बनाया था 18 जुलाई को। पर ये डबल बॉटम अगर टूटता है डिसाइसिवली 56,200 का, तो निफ्टी बैंक में जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो करीबन 55,700 का आएगा। और ऑन द हायर साइड निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस है, जिसका इमीडिएट बेसिस पे क्रॉस होना जरूरी है, वो 56,900 है। तो ये रेजिस्टेंस जब तक नहीं क्रॉस नहीं होता तब तक निफ्टी बैंक पे भी हम थोड़ा सा नेगेटिव बायस लेके ही चलेंगे। और ज्यादा नेगेटिव जो व्यू है वो निफ्टी पे है कम्पेयर टू निफ्टी बैंक। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स प्रदीप आपकी तरफ से? ऐसे मार्केट में भी जो दो स्टॉक रिलेटिवली अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसको हम बाय साइड की तरफ चूज करना चाहेंगे। और पहला स्टॉक है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ के अगर आप रिसेंट चार्ट देखें तो 2 जुलाई को इसने 1875 का टॉप बनाया था। और ये टॉप और सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हुए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आती है, जिसका ये ब्रेकआउट आज के सेशन में कंफर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इसकी कंटिन्यू रह सकती है। 1848 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। ऑन द लोअर साइड 1800 1800 का एक अच्छा सपोर्ट है जिसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और 1925 का इसमें टारगेट रहेगा 1935। दूसरा जो एक सेगमेंट अच्छा कर रहा है वो ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का स्पेस है। और वहां पे सिरमा एसटीएस टेक्नोलॉजीज मेरी पिक रहेगी। सिरमा एसटीएस इनफैक्ट आज के सेशन में रिकॉर्ड हाई इसने बनाया है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसका दिसंबर 2023 में बना था, इसको ये क्रॉस करके नया रिकॉर्ड हाई बना रहा है। आर्ली चार्ट्स पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट इन प्लेस है। 740 के करंट रेट पे सिरमा को लेना चाहिए। ऑन द लोअर साइड 710 का सपोर्ट है जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे। और 795 का इसमें टारगेट रहेगा। दोनों ही जो पिक्स हैं उसमें टाइम फ्रेम 3 से 4 सेशन का रहेगा। और ये दोनों ही स्टॉक हमें अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो रेकमेंड किए गए हैं एसबीआई लाइफ और सिरमा एसजीएस टेक। यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। हालांकि मिड कैप में तेजी मंदी दोनों साइड की पॉकेट्स आपको दिखाई देंगी। पहले शुरुआत उन पॉकेट्स के साथ करते हैं जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। मूड क्योंकि बिगड़ा हुआ है चौतरफा, तो कुछ अच्छे बाइंग वाले आइडियाज के साथ शुरुआत करते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प नंबर्स के बाद चल रहा है 4% ऊपर, पेटीएम 3% ऊपर, 2.5% ऊपर पिरामल एंटरप्राइजेज, श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर आज के सेशन में। हेल्थ केयर स्पेस में जहां बाइंग है उसमें विमटा लैबोरेटरीज अच्छे उछाल के साथ ट्रेड करते हैं, ऑलमोस्ट 10% ऊपर, 6.5% ऊपर लॉरस लैब, ब्लिस जीवीएस फार्मा 1.5% ऊपर है, सिंजिन में भी 1.5% की तेजी है। केमिकल्स में जहां बाइंग है उसमें सुदर्शन केमिकल 16% ऊपर, नवीन फ्लोरीन 2.5% ऊपर, 1.5% ऊपर जुबिलेंट इंग्रीविया। एसआरएफ की बढ़त अब इनफैक्ट गायब हुई है, तो ये फ्लैट ट्रेड कर रहा है। पहले 1.5% 2% तक मजबूत था। आईटी में जहां बिकवाली है, रामको सिस्टम्स 3% नीचे, केपीआईटी टेक 3% नीचे, 3.5% नीचे, तानला प्लेटफॉर्म सेंसर 1.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। शुगर स्टॉक्स लाल निशान में, धामपुर, अवध, रेणुका, बजाज हिंदुस्तान कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए आज के सेशन में सभी शेयर्स 2.5% तक की कमजोरी है। रियल्टी में नुकसान 4% नीचे लोधा, प्रेस्टीज 4% नीचे, ऑलमोस्ट 4% चिड़ीले, ब्रिगेड में भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन अब बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस के कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने वर्कफोर्स से करीब 2% कटौती का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि मिड और सीनियर लेवल पर 12,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है। भारत से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों में छंटनी का दौर फिर क्यों शुरू हुआ है, खास रिसर्च लेकर आए हैं मेरे सहयोगी यतिन मोहता। यतिन, बताइए। देखिए दीपाली, अगर हम टीसीएस की बात करें तो क्लियरली जो मैनेजमेंट ने मनी कंट्रोल के साथ बात की और जानकारी दी कि करीब 2% वर्कफोर्स मिड और सीनियर लेवल पे आपको रिकैलिब्रेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब सीधी तरीके से टीसीएस ने ये बता दिया कि लगभग 12,000 नौकरियां जो हैं वो रिकैलिब्रेट की जाएंगी और लोगों को निकाला जाएगा। और इस बार एंट्री लेवल की बात नहीं कर रहे, वो मिड और हायर लेवल्स की बात कर रहे हैं, जहां शायद कंपनी के कॉस्ट भी कंट्रोल होते हुए नजर पड़े। ऑब्वियसली अगर हम ये 12,000 एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये मिड सीनियर लेवल पे होगा। और अगर हम बात करें तो ये कठिन फैसला है टीसीएस के हिसाब से। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो हिसाब से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जहाँ ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी मिल रही है, इनफैक्ट पहले के मुकाबले लगभग 20% एफिशिएंटली काम हो रहा है, जिसके कारण ये निर्णय जो है मैनेजमेंट ने लिया हुआ है। और एआई से प्रोडक्टिविटी फ्यूचर के लिए भी जो है बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, जिसके कारण ये डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। और ये टीसीएस नहीं, अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें तो टीसीएस, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा, इन सभी बड़ी आईटी कंपनियों ने और आईटी रिलेटेड कंपनियों ने
जॉब लॉसेस की बात की है, जिसके कारण आप स्क्रीन पे देखेंगे कि लगभग ग्लोबली 1 लाख से ज़्यादा आईटी की नौकरियां अब खतरे में दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट बीते 2 सालों में टीसीएस ने छटनी की है लगभग 2200 लोगों के आसपास की, और विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एट्रिशन है वो बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक बड़ा रिस्क है, हमको नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा तेज, ज़्यादा प्रभावी और कॉस्ट एफिशिएंसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफर किया जा रहा है, ना ही आईटी कंपनीज में, लेकिन जो आईटी सर्विसेज लेने वाली कंपनी है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कहीं ना कहीं अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, मैन पावर कम कर रहे हैं। रीस्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप इसमें अपस्किल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं छटनी के शिकार होने वाले हैं। और आगे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री, शिक्षा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसके कारण अब आपको जॉब स्केलिंग में भी डिफिकल्टी दिखाई पड़ रही है। तो ये तमाम एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए हैं कि क्यों इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं और क्यों आईटी में एक छटनी का दौर जो दिखाई दे रहा है उसके एक्चुअल में मायने क्या हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की कमजोर नतीजों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और कोटक में क्यों ये गिरावट है, क्यों कोटक बैंक बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, बताने के लिए नितिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, बताइए कैसे रहे नंबर्स, क्यों इतनी भारी गिरावट और हाउसेस का व्यू क्या है? देखिए, नंबर्स भी कमजोर थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी आपको वीक दिखाई पड़ रही थी। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल बेसिस पे लगभग आपको ये नंबर आधा होता हुआ नजर पड़ेगा। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं नंबर्स की अगर हम बात करें तो एसेट क्वालिटी और ऑपरेशनल फ्रंट दोनों ही जगह पे आपको निराशा हाथ लगी है। इनफैक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो मल्टी क्वार्टर लो पे आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हुए नजर पड़ रहे हैं, प्रोविजंस भी बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, और मार्जिन प्रेशर जो है Q1 में ही नहीं Q2 में भी देखने को मिलेगा, ऐसा बैंक का मानना है। और काफ़ी सारे एनालिस्ट बता रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का डिक्लाइन है Q1 में तो काफ़ी ख़राब है ही, लेकिन आगे जाके भी अगर ये प्रेशर बना रहेगा तो शायद अर्निंग्स पे असर करे, मुनाफे पे असर करे। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट बढ़े हैं और सॉफ्ट एसेट क्वालिटी, ये दोनों ही चीज़ें वैल्यूएशन पे अब जो है इम्पैक्ट कर रही हैं, जिसके कारण ब्रोकरेजेस ने भी आज 2 से 6% के बीच में EPS के अनुमान भी काटे हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है बर्नस्टीन के साथ, हालांकि नोमुरा न्यूट्रल है। नोमुरा का टारगेट बताया जा रहा है 2150 रुपए के आसपास। ओके, थैंक यू इतने डिटेल्स बताने के लिए। कोटक पर एक राय भी ले लेते हैं। प्रदीप, बताइए स्टॉक पर क्या राय रहेगी? नंबर्स के बाद एक रिएक्शन और गिरावट होल्ड होते हुए दिखाई दे रही है, नीचे कहां सपोर्ट देख रहे हैं और नीचे आ रही कितनी प्रोबेबिलिटी? नॉन ओपनिंग के बाद ये फर्दर लोअर ड्यूरिंग द डे ड्रिफ्ट हुआ है और 200 डीएमए को अप्रोच कर रहा है जो 1968 पे प्लेस्ड है। अगर 1968 होल्ड नहीं करता तो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट जोन आएगा वो इसके वीकली चार्ट्स पे 20 और 34 हफ्ते की मूविंग एवरेजेस जो 1870 से 1850 के बीच में प्लेस्ड है, वहां तक ये जा सकता है। फॉर द टाइमिंग ट्रेंड नेगेटिव है और ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो करीबन 2130 2130 के आसपास है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता स्टॉक पे शॉर्ट टर्म में नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे। ओके, मिड कैप मंत्रा बुक करते हैं क्लैरिन वन की अपडेट का। इस हफ्ते मुकाबला शुरू हुआ है एमके ग्लोबल के कपिल शाह, सिमके सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच में। दिखाते हैं पहले दिन रिटर्न की स्थिति क्या है। ओम मेहरा लीड करते हुए ऑलमोस्ट 6.25% के रिटर्न्स के साथ 4.25-4.5% के रिटर्न्स पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो दे रहा है। कपिल शाह का पोर्टफोलियो फिलहाल नेगेटिव साइड पर है, लेकिन अच्छे रिटर्न्स ओम मेहरा और पवन के पोर्टफोलियो की तरफ से आते हुए। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेकफास्ट पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।